Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे How to start your own book of shadow. आप अपनी बुक ऑफ शैडो को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, उसमें क्या डिटेल्स हो सकती हैं। ओवरऑल हम पूरा बुक ऑफ शैडो के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं बुक ऑफ शैडोज़ की। बुक ऑफ शैडोज़ क्या होता है? बुक ऑफ शैडो होती है एक विची डायरी, एक क्राफ्ट डायरी, एक पर्सनल जर्नल, जिसमें कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, आप अपना नॉलेज लिखते हैं, आप अपनी प्रैक्टिसेस को लिखते हैं, आप उन स्पेल्स को, उन रिचुअल्स को लिखते हैं जो आपने किए हैं। यानी कि एक तरह की पर्सनल डायरी जिसमें कि आपके क्राफ्ट का सारा नॉलेज है, उसको हम बुक ऑफ शैडोज़ कहते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक ऑफ शैडो और ग्रिमोयर में क्या फ़र्क है। ग्रिमोयर जो होता है उसमें सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। आपने कुछ पढ़ा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपने उसमें लिख लिया, आपने कहीं से कुछ कटआउट लेकर लिख लिया क्योंकि आपको लगा कि कभी आपके काम आ जाएगा, या फिर आपने कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन सुनी और उसको लिख लिया, लेकिन आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ग्रिमोयर में जनरल एक्सपीरियंसेस, जनरल चीज़ें होती हैं जो आप कहीं से आपको अच्छी लगती हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, या आपको लगता है बाद में काम आएंगी, आप वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा बुक या डायरी या जर्नल होता है जिसे आप दूसरों को दिखा सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। जबकि बुक ऑफ शैडो जो होती है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। उसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल रिचुअल्स, पर्सनल डिटेल्स जो आपको लगती हैं, आपके लिए काम करती हैं, जो आपने प्रैक्टिसेस करी हैं, वो सब आप बुक ऑफ शैडो में लिखते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी बुक ऑफ शैडोज़ लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखते हैं। जैसे लोग अपनी पर्सनल डायरीज़ रखते हैं, अपनी लाइफ डायरीज़ रखते हैं, ऐसे ही बुक ऑफ शैडो आपकी पर्सनल क्राफ्ट डायरी होती है जिसमें कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं और बाद में फ्यूचर में वो रेफरेंस के लिए भी आपके काम आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बुक ऑफ शैडो कैसी होनी चाहिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का ज़माना है, लोग सब चीज़ टाइप करना चाहते हैं, आप उसे सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग एक फिज़िकल बुक ऑफ शैडो नहीं बनाते हैं। तो अगर आप एक डिजिटल बुक ऑफ शैडो बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल बुक ऑफ शैडोज़ भी आपकी अच्छी बुक ऑफ शैडोज़ हो सकती है। आप एक फाइल बना लीजिए जिसमें आप अपना सारा का सारा डिटेल रखेंगे क्राफ्ट का, उसे हम डिजिटल बुक ऑफ शैडोज़ बोलते हैं। या फिर एक प्रैक्टिकल बुक ऑफ शैडोज़ आप बना सकते हैं, एक डायरी की तरह एक बुक, एक जर्नल रख सकते हैं आप, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है, बुक ऑफ शैडोज़ चाहिए या नहीं चाहिए? ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर अपनी बुक ऑफ शैडोज़ नहीं बनाते हैं, उन्हें नहीं लगती है इसकी ज़रूरत। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बुक ऑफ शैडोज़ नहीं है दैट मेक्स यू लेस विच, दैट मेक्स यू लेस प्रैक्टिशनर। बुक ऑफ शैडो ना होने से आपकी प्रैक्टिशनर होने पे कोई डाउट नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप बुक ऑफ शैडोज़ नहीं बनाना चाहते हैं, दिस इज़ टू मच ऑफ वर्क एंड यू डोंट लाइक मेकिंग इट, और मे बी यू आर नॉट वेरी क्रिएटिव ऑन टू इट, इट इज़ ओके। आप मत बनाइए बुक ऑफ शैडोज़, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है बुक ऑफ शैडोज़ बनाने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे आप बुक ऑफ शैडोज़ बना सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका पर्सनल टच हो। कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स मेथड नहीं है बुक ऑफ शैडोज़ बनाने का। आप अपनी बुक ऑफ शैडो जैसे चाहें बना सकते हैं, जैसी आपकी कॉलिंग है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप बना सकते हैं उसको। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही बुक ऑफ शैडो होती है? ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी कॉलिंग पे। बुक ऑफ शैडोज़ एक से ज़्यादा हो सकती हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंट डिविनेशन के लिए आप डिफरेंट बुक ऑफ शैडोज़ बनाएं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही बुक ऑफ शैडोज़ में आप डिफरेंट डिविजन्स बना दें डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे कि मेरे पास 3 बुक ऑफ शैडोज़ हैं।
एक बुक ऑफ शैडो में मैं अपनी डिविनेशन, टैरो और न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये सब के बारे में अपने नोट्स बनाती हूँ। एक मेरी बुक ऑफ शैडो है जिसमें कि मैं अपना क्राफ्ट, अपने रिचुअल्स, अपने सैबिट्स, इन सब के बारे में लिखती हूँ। और उसके अलावा एक मेरी बिल्कुल बेसिक बुक ऑफ शैडोज़ है जो बहुत ही पुरानी है, जब मैंने क्राफ्ट शुरू किया था तब बनाई थी। तो एक जर्नल बुक उठा के मैंने उसमें बनाया था, वो अभी तक मेरे पास है। एक्चुअली जब आपकी एक बुक ऑफ शैडोज़ भर जाती है, फिल हो जाती है, तो आप एक नई बनाते हैं, लेकिन जो पुरानी वाली होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है और उसको हमें संभाल के रखना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप टू स्टेप गाइड किस तरह से आप अपनी बुक ऑफ शैडो को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है? सबसे पहले आपको एक बुक चूज़ करनी है, एक डायरी चूज़ करनी है। उसको आपने देखना है किस तरह की डायरी आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी न्यूमरोलॉजी की बुक ऑफ शैडोज़ है और एक सिंपल सी बुक है। इसमें नॉर्मल ऑर्गेनिक पेपर है और इसको मैंने बनाया है। और ये मेरी क्राफ्ट की बुक ऑफ शैडोज़ है। इसको मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का लिया है क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ लिखना होता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और एक ये मेरी जर्नल स्पाइरल बुक है जो मेरी सबसे पहली बुक ऑफ शैडो है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने इसको पिक किया था और ये अभी तक मेरे पास है और इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे काम आती है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से साइज़ की, किस साइज़ की बुक ऑफ शैडो आपको चाहिए। वो आप डिसाइड करेंगे इस चीज़ को लेकर कि आप उसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद जब आपने साइज़ डिसाइड कर लिया, आप उसका कलर डिसाइड कर सकते हैं, आप उसका कवर डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपको उस पर कवर पे बहुत सारे क्रिस्टल्स चाहिए, आपको सिंबल्स चाहिए, या फिर एक प्लेन कवर जिसको आप खुद ड्राइंग करके क्राफ्ट अपनी क्रिएटिविटी से डिज़ाइन करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मटेरियल क्या हो, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप किस तरह का मटेरियल अपनी बुक ऑफ शैडोज़ के लिए रखना चाहते हैं। आप एक नॉर्मल स्पाइरल बुक खरीद के उसे बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक अलग से पेपर्स लाके उसको खुद से बनाना चाहते हैं बाइंड करके, या फिर मार्केट में बहुत सारे लेदर कवर वाले बुक ऑफ शैडोज़ मिलते हैं, जर्नल्स मिलते हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद में आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो जर्नल है, जो बुक ऑफ शैडोज़ है, उसको लाइंस उसमें होनी चाहिए या वो प्लेन होनी चाहिए। ये भी आपका अपना चॉइस है। आप लाइन भी रख सकते हैं, आप प्लेन भी रख सकते हैं। मेरे लिए प्लेन काम करती है क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स मैं बनाती हूँ, बहुत सारे सिम्बल्स मैं बनाती हूँ अपनी बुक ऑफ शैडोज़ में, तो इसलिए मुझे लगता है कि रूल्ड से बेटर होता है प्लेन बुक ऑफ शैडो। बट दिस इज़ ऑल्सो योर ओन choice. After that, on the first page, you write your name, you write your witch name, your craft name, and आप अपना एक सिंबल जो आपका पर्सनल सिंबल है, एक अपना पर्सनल प्रोटेक्शन सिंबल है जो आपको पावर देता है, आप वो सिंबल बना सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। और उसके अलावा अगर कोई सिजिल है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है, आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद में आप सैबिट्स के बारे में लिखिए क्योंकि सैबिट्स हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉलो करते हैं। किस तरह से हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट सैबिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए और कई बार याद रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे पहले आप सैबिट्स के बारे में लिखिए। आप पूरा व्हील ऑफ ईयर लिख दीजिए उसमें। उसके बाद में आप एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, कौन से एलिमेंट्स से आप क्या रिचुअल्स करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स के बारे में लिखिए। एलिमेंट्स के बारे में लिखने के बाद में आप फुल मून और न्यू मून का रिचुअल लिख सकते हैं। एक रिचुअल आप से शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको 12 रिचुअल लिखने हैं पूरे के पूरे। आप एक रिचुअल से लिखिए जो रिचुअल आप कॉमनली यूज़ करते हैं अपने फुल मून पे और न्यू मून पे, आप वो रिचुअल उसमें लिख लीजिए। उसके बाद में आप चैंट्स लिख सकते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, जिन्हें आप यूज़ करते हैं, आप लिख सकते हैं कौन सा चैंट आपके लिए कैसे काम करा। उसके बाद आप उन रिचुअल्स को लिख सकते हैं जो आप नॉर्मली करते हैं और आपको लगता है कि ये रिचुअल्स आपके लिए काम किए हैं, आपको अच्छे रिजल्ट दिए हैं, आप उन रिचुअल्स को लिख सकते हैं। आप अपने इम्पॉर्टेंट डेज लिख सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर डेट ऐसी हो सकती है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत लकी है या आपको उस डेट पे काम नहीं करना चाहिए, तो इस तरह का नोट आप अपनी बुक ऑफ शैडो में लिख सकते हैं। आप
कुछ ऐसे कलर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि साइन हैं आपके लिए, कुछ आपको डिवाइन से साइंस मिलते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप हर्ब्स के बारे में लिख सकते हैं, जिन हर्ब्स को आप यूज़ कर चुके हैं, जिनको करना चाहते हैं उनको आप बुक ऑफ शैडो में नहीं लिखते। बुक ऑफ शैडो में नॉर्मली हम एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, तो जो हर्ब्स आपने यूज़ करी और उनका आपको क्या रिजल्ट आया, आप उसको लिख सकते हैं। आप डेट्स लिख सकते हैं अपने रिचुअल्स की, और डेट्स के साथ में आप लिख सकते हैं आपने कौन सी डेट पे कौन सा रिचुअल किया था, सो दैट यू कैन फॉल बैक एंड सी कि आपका कौन सा रिचुअल आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशंस के बाद में आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपके जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो लिख सकते हैं अपनी बुक ऑफ शैडो में। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया मिस्टिकली, आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, आप उसे नोट करना चाहते हैं, आप एक सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप अपने इम्पॉर्टेंट ड्रीम्स लिख सकते हैं, जिनको आप अभी तक अनलॉक नहीं कर पाए, जिनको समझ नहीं पाए, या कोई ऐसा ड्रीम जो आपको आया और उसके बाद पर्टिकुलर एक इंसिडेंट हुआ, आप उसको एक नोट बना के रखना चाहते हैं, तो एक सेक्शन में आप अपने ड्रीम्स को भी लिख सकते हैं बुक ऑफ शैडो में। आप अपने विच क्राफ्ट के, अपने क्राफ्ट के गोल्स को लिख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें अपने एथिक्स को फॉलो करना। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके एथिक्स सेम हो, लेकिन हमारे अपने कुछ पर्सनल एथिक्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो मैं अपनी बुक ऑफ शैडो में हमेशा अपने एथिक्स को लिखती हूँ, तो अगर आप भी चाहें तो आप अपने एथिक्स को लिख सकते हैं। और गोल्स को नॉर्मली मैं लास्ट पेज पे लिखती हूँ, ताकि मैं उसे जब भी चाहूँ रेफ़र बैक कर सकूँ और देख सकूँ मैंने कौन कौन से गोल्स अपने पूरे कर लिए हैं। तो गोल्स को आप लिख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट बुक ऑफ शैडोज़ आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम पर या गूगल पर। बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने शब्दों में लिखा होता है, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए होते हैं, क्रिएटिविटी दिखाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से क्रिएटिव होकर अपनी बुक ऑफ शैडो बनाएं। आप नॉर्मल भी अगर लिखते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, कोई डिज़ाइन ना दीजिए, कोई क्रिएटिव ना कीजिए, तो भी वो आपके लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि बुक ऑफ शैडो है तो बहुत एलेबोरेट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप डेकोरेट कर सकते हैं पेजेस को, आप हर्ब्स को स्टिक कर सकते हैं, आप क्रिस्टल चिप्स को स्टिक कर सकते हैं, आप सिंबल्स बना सकते हैं, आप फ्लावर्स, ड्राइड फ्लावर्स लगा सकते हैं, आप अपने सीजल्स बना सकते हैं, आप बॉर्डर्स पे बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बुक ऑफ शैडो को डेकोरेट कर सकते हैं। बट डेकोरेशन जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डेकोरेट कीजिए और चाहें तो ना कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी बुक ऑफ शैडो शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगे कि जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है मैंने यहाँ पर मेंशन ना करी हूँ, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी बुक ऑफ शैडो में होनी चाहिए, तो आप उसे अपनी बुक ऑफ शैडो में लिख सकते हैं। तो ये हुआ बुक ऑफ शैडोज़ के बारे में कि किस तरह से आप अपनी बुक ऑफ शैडोज़ शुरू कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक ऑफ शैडो शुरू कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने किस तरह की बुक ऑफ शैडो बनाई है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई वुड लव टू नो किस तरह से आपकी बुक ऑफ शैडो बन रही है और उसमें आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि मैंने अपनी बुक ऑफ शैडो को खोल के क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे लिए ये बुक ऑफ शैडो बहुत सीक्रेट है और बहुत पर्सनल है, तो मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, कुछ पिक्चर्स ऐसी ऐड करूँगी जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के पेजेस होते हैं। थैंक यू।